आप जरा सोच कर देखिए, रेलवे ग्रुप डी में जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, क्या वो बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर लाखों रुपए का सैलरी आएगी रेलवे ग्रुप डी के ज्वाइन करने के बाद? इनमें से कोई बात नहीं है। रेलवे ग्रुप डी कोई अच्छा जॉब है एक्चुअल मायने में, आप प्रस्तावना के लिए बोल सकते हैं कि अच्छा जॉब है, लेकिन एक्चुअल मायने में अच्छा कोई जॉब ये नहीं है। इसके बावजूद भी 1.1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। क्या सोच कर किसी भी हाल में केवल एक पोस्ट का हमारा सीट मिल जाता ना, तो अपना घर की स्थिति को दूर कर पाते। अभी 18 साल, 20 साल, 22 साल, कोई 24 साल, 30 साल के बच्चे फॉर्म अप्लाई क्यों किए हैं? क्योंकि एक जॉब पाने के लिए, एक पोस्ट की वर्दी पाने के लिए, केवल एक ही पोस्ट में मिल जाएगा तो हम काम ही क्यों ना करेंगे, लेकिन हमारा घर खुश रहेगा, हमारा परिवार खुश रहेगा, बस इसी के लिए वो पाना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें भी डेट पर डेट, तारीख पर तारीख युवाओं पर केवल खेला जा रहा है। आप सोच कर देखिए, 7 महीना 8 महीना से लगातार यही चीज़ हो रहा था ITI और 10th को। अब डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख हो रहा था, कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, और हुआ यूँ 1 सितंबर को निर्णय आने वाला था। आप जरा सोच कर देखिए कि कोर्ट भी इतना पगला चुका है। मैं सीधा बात बता रहा हूँ कि आप 10 दिन बाद डेट से 15 दिन बाद से यहाँ पर डिसीजन जो दिया गया है, लगभग 30 अक्टूबर को डेट दिया गया। आप जरा सोच कर देखिए, तो 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कौन डेट देता है भाई? वो भी 8-9 महीना से ऑलरेडी फंसा कर रखे हैं। कितने बच्चों ने, आपने तो फी ऑलरेडी ले चुके, रेलवे ग्रुप में जब फॉर्म आवेदन कर समय फी आपको मिल चुका है, वो तो लाखों रुपये अरबों रुपये आपने कमा लिया है। लेकिन कम से कम जो 32,000 आसपास जो पोस्टर रखेगी, उनको तो आप बहाली कराइए, उनको तो एग्जाम निकलवाइए, उनको तो सीट दीजिए। 1.1 करोड़ बच्चे थोड़े ना इसमें एलिजिबल हो, इसमें से लगता है 1% भी बच्चे एलिजिबल नहीं है। जारी सी बात है, 300-400 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। इतना हार्ड कंपटीशन आपने रखा है, इस पर भी खिलवाड़ बनाए रखे हैं 10th पास और ये ITI वाले बच्चे। बस यही चीज़ें खेला हो रही है और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ITI और 10th पास के अगर बच्चे समझौता कर लेंगे ना, मतलब कहने का अर्थ है जैसे एक दूसरे पर अंजाम लगाने पड़ गए हैं। क्योंकि नोटिस में लिखा गया है 10th पास वाला बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म अप्लाई किए बच्चे ने। और ITI वाला का कहना है कि हमने ITI ही क्यों किया अगर रेलवे ग्रुप डी में आरक्षण नहीं मिला तो। बात सही है उन लोगों का भी, दोनों का बात सही है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ITI वालों बच्चे जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके स्पेशल छूट दिया जाए, लेकिन हो क्या रहा है, कम से कम सुनवाई होगी तब तो छूट मिलेगी। सुनवाई ही नहीं हो रही है, कल मजाक बन के रह गया है। मैं क्या ही बताऊँ इसके ऊपर में। अब ऐसा लग रहा है, उम्मीद तो मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर अब मेरे को बहुत ज़्यादा घर से प्रॉब्लम आने लगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, कमाने जा रहा हूँ। आप जरा सोचिए, रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा भी बहुत हार्ड लेते हैं, क्योंकि 1.1 करोड़ बच्चे फॉर्म अप्लाई के, कंपटीशन काफ़ी टफ है। कि अभी ईजी एग्जाम लेंगे तो जारी सी बात है सबके लिए ईजी होगी। 32,000 सिलेक्शन के बदले आपको लगता है कि 4 लाख 5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 32,000 सिलेक्शन पाने के लिए, 32,000 बच्चों में से नाम आने के लिए हाई नंबर वाला बच्चों का सिलेक्शन होगा। जारी सी बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगी, क्योंकि 1.1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया। इतना हार्ड कंपटीशन के बावजूद भी इतना देर किया जा रहा है, केवल समय के साथ बढ़ाव किया जा रहा है। मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर। कल जो फैसला आई आपको पता चल ही गया होगा ऑलरेडी, 30 तारीख को, 30 अक्टूबर के दोबारा से सुनवाई के लिए बुलाई गई। और पता नहीं 30 अक्टूबर को जो बुलाई जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि नवंबर में फिर से बुलाएंगे, दिसंबर में बुलाएंगे, जनवरी में बुलाएंगे। अभी साल 2 साल से ऐसे केस चलते रहेगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि यार कम से कम एटलीस्ट एक बार में आप डिसीजन लेके काम खत्म करते, उस केस को बंद हो जाता, आराम से बच्चे अपना तैयारी करने में लग जाते, एग्जाम को तैयारी देते, एग्जाम देते हैं, बाकी अपना काम में लगते हैं। ये सब खिलवाड़ हो रहा है केवल बच्चों के साथ, भविष्य के साथ। क्या ही मैं बोलूँ, किसी भी चीज़ को कल वैकेंसी खूब निकल के आ रही है, लेकिन जॉब किसी को नहीं मिल रही है। SSC में वही कारनामा हो, या रेलवे में कुछ वही हो ही रहा है, आप देख ही पा रहे हो। पर क्या ही कहा जाए। लेकिन अभी कोई ऐसी जानकारी अपडेट मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले मैं शेयर करूंगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, आप लोग क्या सोचकर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किए थे, ये मेरे को जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि 98% जितने भी बच्चे, उसमें से 98 से 99% बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका केवल एक ही सपना होता है, किसी भी हाल में मेरा एक पोस्ट कम से कम मिल जाएगा ना, तो अपना घर का स्थिति को दूर कर सकते हैं, अपना घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। वो एक बच्चे मेरे को कमेंट किया कि मेरे पिताजी पर लगभग 6 लाख का कर्जा है, वो मेरे को भरना है, इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूँ। जरा सोच कर देखिए कि कर्जा को भरा, कम से कम 6 लाख भरने के लिए भी इनको 2-3 साल लगेंगे, काम करते भी 3 साल कम से कम एटलीस्ट लगेंगे। और वही पैसा बचा कर तब जाकर वो कर सकते हैं, कर्जा पूरा कर सकते हैं। समझ रहे हो कितना हार्ड कंपटीशन के बावजूद भी एक बच्चा उम्मीद लगाया बच्चा है रेलवे से कम एक पोस्ट का हमारा जॉब मिल जाए। बाकी क्या ही कहना है, आप लोग जान ही रहे हो कि अभी क्या ही चल रहा है। और भी कोई सी जानकारी मिलेगी तो आपको अपडेट देते रहेंगे। और देखो अभी तक मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी एग्जाम होगा, क्योंकि अक्टूबर माह में से किसी भी हाल में एग्जाम नहीं होने वाला है, तो 100% गारंटी हो गया। क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं आदेश देता तब तक एग्जाम भी नहीं होगी, जान भी रहे हो आप लोग। तो अक्टूबर में सुनवाई होगी, और हो सकता है अक्टूबर में सुनवाई हो सकता है, क्योंकि इतना हरकत कर दिया गया है कि डे बाय डे कम से कम 10-15 बार डेट बदला गया है। तो अक्टूबर में भी किसी को चांस नहीं लग रहा है, अक्टूबर में भी डेट सफिशिएंट है, अक्टूबर में भी वो मान जाएंगे। अक्टूबर में अगर मान जाते हैं, भगवान करे कि कोई बताए, उनको समझाए कि अक्टूबर में मान जाइए, अगर अक्टूबर में मान जाते हैं
तो आप लोगों को लगता है कि 20-25 दिन के अंदर में नवंबर दिसंबर में परीक्षा आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी परीक्षा को लेकर फोकस भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए तरीक़ा से, और क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। बाकी हाँ ये है कि परीक्षा होगी, लेकिन डिसीजन थोड़ा लेट होने में दिक्कत आ रही है। चलिए मिलते हैं और भी कोई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।